बाकी है वो एक यजीद था जो मिट गया जमाने से, ये एक हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, अरे मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, क्योंकि मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है। अरे अजीब जंग है ये, जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। वाह वाह हजरत वाह, बहुत खूब। अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। फरत साबरी अंदौलवी साहब फरमा रहे हैं कि ये शेर मैं पहले सुन चुका हूं। शायद ये कह रहे होंगे ये दोनों का ये शेर मैं पहले सुन चुका हूं, लेकिन अब जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूं, मेरा दावा इससे पहले इन्होंने क्या महबूब जफर भाई ने नहीं सुना होगा, जो माशाअल्लाह एक कदम जिनका जगदर में होता है तो दूसरा दिल्ली में, और अभी तो उमरा शरीफ चाहे बहुत बहुत मुबारक हो। सुना दे वो शेर, तवज्जो है सबकी। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वो कि अजीज ताज मिट गया जमाने से, एक हुसैन है जिनका निशान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जंगे करबला जिसमें मियाँ हुआ जो कत्ल, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और नहीं है, नहीं है ताजे शरीयत मगर बरेली ने अभी भी कायदे मिल्लत की शान बाकी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। अरे सुभान अल्लाह, दिलवर असलमी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए माशाअल्लाह। ये सीतामढ़ी का इलाका है, ये सीतामढ़ी है। पहली बार नहीं आना तो इससे पहले भी हुआ है, लेकिन आज कुछ नया ही रंग नजर आ रहा है। महबूब जफर भी जलवागर है, जमजम साहब भी दम के साथ मौजूद है। फरहत साबरी साहब अब तक सब्र किए हुए हैं, और जनाब मोहतरम दिलवर साहब का तो कहना ही क्या है, असलमी फैजान लेकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तकसीम कर रहे हैं। और इनके जब कुम्मा में हम पहुंचे तो मुझे एक शेर याद आया कि कहते कहते हम सफर में अल्लाहुम्मा आ गए, कहते कहते हम सफर में, पढ़ते पढ़ते हम सफर में अल्लाहुम्मा आ गए। कल थे हम दिल्ली में, लेकिन आज कुम्मा आ गए। अल्लाहु अकबर। शेरे हिंदुस्तान खलीफे हुजूर शेरे बिहार, खिताबत की दुनिया में जिन्हें लोग कहते हैं कि अब बूढ़े हो चुके हैं, कैसर खालिद कहता है शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। हजरत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िला तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा इस्तक़बाल कर उस खतीब का जो आपके इलाके की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कर रहा है। नारे तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है उसे किसी चीज का खौफो गम नहीं हुआ करता। बोलिए ना भाई, पीछे वाले हजरत क्यों खामोश पड़े हैं? आप भी बुलंद आवाज से बोल दीजिए, बात अच्छी लगे। पीछे वाले जो हजरात हैं, अगर मेरी गुफ्तगू अच्छी लगेगी चंद मिनटों की, तो पीछे से कोई एक हजरात हजरत मखदूम बिहारी की मोहब्बत दिल में बैठाए हुए नारा जरूर बुलंद करेंगे। अब मैं अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम, अल्लाह ताला के फुरका, अल्लाह
अल्लाह ताला के फरमान और इरशाद के इस इरशाद को लिया और आपके गोशे गुजार पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुकद्दसा में अपने वलियों की शान को बयान करता है। आइए अल्लाह के वलियों में से एक उस वली की बारगाह में चले जिस वली के दम पर आज हम बिहारी कहलाते हैं। जिस वली के दम पर हम क्या कहलाते हैं? आज बिहारी कहलाते हैं। उस वली की बारगाह में चलते हैं। आइए कुछ ज्यादा बयान न करूंगा, उनकी विलादत से कब्ल का एक वाकया सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं और बस करना चाहता हूं। हजरत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत वो शख्सियत है जिनके बारे में अकाबिरीन ने इरशाद फरमाया, अपनी किताबों में रकम किया कि अगर बिहार की सरजमीन पर हजरत मखदूम बिहारी के अलावा और अल्लाह का कोई बरगजीदा बंदा न होता तब भी बिहार उतना ही मुमताज होता जितना कि आज मुमताज आला है। बिहार उतना ही मुमताज होता जितना कि आज मुमताज आला है अगर कोई न होते तब भी। वाह क्या हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी किताब में तहरीर फरमाई है। अल्लाह जरा गौर कीजिए कितना बड़ा मकाम हमारे मखदूम बिहारी का है। सुभान। आइए हज़रत बिहारी की विलादत के कब्ल का एक वाकया मैं आपसे बयान करूं और मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं बड़ी तेजी के साथ। हज़रत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो नाम इसमें गिरामी है हज़रत शरफुद्दीन है। क्या नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा? बुलंद आवाज से बोलिए क्या नाम है? शरफुद्दीन। अरे वो इस नाम में इतना पावर है कि चेचक वाले के कान में इनका नाम ले लिया जाता है तो चेचक की बीमारी दूर हो जाती है। वो पावर है इनके नाम में, वो ताकत अल्लाह ने इनके नाम में रखी है। वो हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी है। उनके वालिदे मोहतरम हर वक्त उनके वालिदे मोहतरम गाहे बेगाहे एक वलिये कामिल हजरत पीर जंग जोत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह को जाया करते थे जो उनके ससुर जी भी है यानी हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाना जान है। हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदे गिरामी हजरत पीर जंगजोत की बारगाह में गाहे बगाहे जाया करते थे, फैज लेने के लिए जाया करते थे, बरकत हासिल करने के लिए जाया करते थे। जब भी हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदे गिरामी पीर जंगजोत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचते तो हजरत पीर जंगजोत रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी की वालिद हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी के वालिद के ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे। क्या हो जाया करते थे? बुलंद आवाज से बोले क्या हो जाया करते थे? खड़े हो जाया करते थे। गाहे बगाहे आते रहे जाते रहे। हजरत पीर जंगजोत रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी ताज़ीम को खड़े होते रहे। लेकिन जब एक दिन हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदे गिरामी हजरत अहमद याहिया पीर जंगजोत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह को आए तो आज मामूल के खिलाफ है। आज मामला खिलाफे मामूल है। आज हजरत पीर जंगजोत रहमतुल्लाह ताला अलैह ताज़ीमन खड़े न हुए। हजरत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदे गिरामी शशो पंज में है कि कल जब तक आता रहा मेरी ताज़ीम को खड़े होते रहे। आखिर आज मुझसे कौन सी ऐसी गलती सरजद हो गई है कि आज मेरी ताज़ीम को आज मेरे एहतराम में ये खड़े न हुए। दिल ही दिल में कशमकश के आलम में है कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई है कि आज हजरत पीर जंगजोत अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा अल्लाह का वली मेरी ताज़ीम को खड़ा न हुआ। जैसे ही दिल शशो पंज में है, दिमाग हैरान है। अल्लाह के वली हजरत पीर जंगजोत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन कहा, ए बेटा अहमद तू किस शशो पंज में पड़ा हुआ है, किस हैरानी के आलम में है? तुझे हैरान होने की जरूरत नहीं है, शशो पंज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा तू ये सोच रहा है कि कल तक जब तू आता
आता था तो मैं एहतरामन खड़ा हो जाता था, तेरी ताजीम को खड़ा हो जाता था। लेकिन आज खिलाफे मामूल मामला है तो ऐ बेटा सुन, मैं तेरी ताजीम को नहीं खड़ा होता था, तेरे एहतराम में नहीं खड़ा होता था, बल्कि तेरे पुश्त में अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा शरफुद्दीन था, मैं उसकी ताजीम को खड़ा होता था। किनकी ताजीम को खड़ा होता था? अभी बाप के पुश्ते अनवर में है, उनकी ताजीम को कौन खड़ा हो रहा है? अपने वक्त का वली कामिल जिनकी विलायत का शोरा पूरे आलम में है, अभी दुनिया में कदम रंजा नहीं फरमाया, लेकिन उनकी तशरीफ आवरी से कबल ही उनकी आमद का डंका बज रहा है और एक वली उनकी ताजीम को खड़े हो रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, हम अपने नसीबे पर जितना नाज करे कम है कि अल्लाह ने हमें उनकी सरजमी पे बसाया है जिनकी ताजीम को बड़े बड़े अकाबिरीन खड़े हुए हैं, जिनकी ताजीम को बड़े बड़े अकाबिरीन खड़े हुए हैं। उनकी सरजमी पर हम आबाद हैं, उनकी सरजमी पे हम बस रहे हैं। इसलिए आप हजरत शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कल्बी लगाव रखें। और आखिरी जुमला आला हजरत सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से, आला हजरत सरकार से सवाल हुआ कि हजरत मखदूम जहां ने ऐसा ऐसा लिखा है, तो आला हजरत सरकार ने जवाब दिया मखदूम बिहारी ने ऐसा नहीं लिखा, अगर ऐसा लिखते तो मखदूम बिहारी मखदूम जहां नहीं होते। वो मखदूम बिहारी या आला हजरत सरकार ने ये जुमला इरशाद फरमाया है कि वो मखदूम बिहारी मखदूम जहां नहीं होते, मखदूम जहां उसको अल्लाह ने बनाया है। इस बात की दलील है कि ये खता उनसे सरजद नहीं हुई है। आपसे गुजारिश करना यही चाहूंगा कि उस जिनकी बसाई सरजमी पे हम रहते हैं उनका उसे मुबारक बाद ईद के 5 रोज या 5वें रोज हम और आप बड़ी तादाद में उनकी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने जाए, उनके नाम इसाले सवाब करे। आइए सारा मजमा मिलकर के तौबा इस्तिगफार करे। पर ये बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।